तो अपनी यूपीपीसीएस मेंस पीवाईक्यू के इस श्रृंखला में आज हम लोग आप लोगों के सामने आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 GS2 के 2024 के पीवाईक्यू को लेकर के। क्वेश्चन देख लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन से है। भारत मालदीव संबंध परस्पर हितों से जुड़े हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बड़ा सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन आइए इसको विभिन्न आयामों को खोल करके देखें। तो इसका इंट्रो देख लेते हैं। 1965 में भारत द्वारा मालदीव को मान्यता दिया गया। हिंद महासागरीय अवस्थिति यानी कि जो रणनीतिक महत्व है वह भौगोलिक निकटता ने भारत मालदीव संबंध मजबूत किए या निकटता पर भारत मालदीव संबंध आधारित है। यहाँ पे दो सेंटेंस बन सकते हैं, या तो ने या पर करके ये कर सकते हैं, मजबूत किए या निकटता पर आधारित मालदीव संबंध आधारित है। ये संबंध परस्पर हितों, आर्थिक सहायता, सुरक्षा, व्यापार और पर्यावरण से जुड़े हैं। पर्यावरण से इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मालदीव एक द्वीपीय देश है और हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मन की वजह से सागरीय जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आइए देख लेते हैं आर्थिक हित क्या है। भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मतलब यदि मालदीव के पर्सपेक्टिव से देखें तो मालदीव का जितना ट्रेड होता है उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत है। 2023 में 548 मिलियन का व्यापार हुआ, मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। दूसरा, 4850 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट जुलाई 2025 में भारत ने दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, मत्स्य पालन, डिजिटल भुगतान इत्यादि में सहयोग दे रहा है भारत। 40% ऋण राहत और 8 समझौते से मालदीव अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और भारत को पर्यटन और निवेश लाभ हो रहा है। सुरक्षा देख लेते हैं। सुरक्षा हित, ऑपरेशन कैक्टस 1988 तख्ता पलट वाला वहाँ पे मामला था से भारत ने मालदीव को संकट से बचाया। 2025 में रक्षा उपकरण प्रशिक्षण तो $4 मिलियन अनुदान और महासागर नीति से हिंद महासागर में साझा सुरक्षा। चीनी प्रभाव कम करने में भारत की भूमिका। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक मानवीय हित, आरोग्य मैत्री, हेल्थ क्यूब, भीष्म से चिकित्सा सहायता, 3300 आवास इकाइयों का हस्तांतरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान से जनसंपर्क मजबूत हो रहे हैं। इसके आप कुछ पॉइंट देख सकते हैं, जैसे ITEC स्कॉलरशिप 1500 से अधिक बच्चों को दिया गया। इग्नू सेंटर माले में स्थापित किया गया। ऑपरेशन नीर के तहत पता होगा आपको कि जल संकट आया था वहाँ पे मालदीव में, तो भारत ने 1000 टन पानी पहुँचाया था। कोविड-19 में 5 लाख वैक्सीन डोज, ऑक्सीजन प्लांट 2021 में स्थापित किया था। तो ये आपके सांस्कृतिक मानवीय हित हो गए। चौथा, रणनीतिक हित, मालदीव की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है में सहयोग से भारत को समुद्री मार्ग सुरक्षित और मालदीव को जलवायु परिवर्तन में सहायता। तो क्योंकि अच्छा, ये आप देख सकते हैं समुद्री मार्ग सुरक्षित भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 90% भारतीय जो तेल आयात होता है वो 8 डिग्री चैनल से होता है और 8 डिग्री चैनल मालदीव और भारत के मिनिकॉय के बीच में है। इसकी सीमाएं क्या हैं, सीमाएं देख लेते हैं। चीन का प्रभाव, $1.4 बिलियन चीनी ऋण है जो कि मालदीव के संपूर्ण GDP का 70% है। प्रोजेक्ट BRI। दूसरा, मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता, इंडिया आउट जैसे कैंपेन। सुरक्षा, मालदीव की तट रक्षा कमजोर है और महासागर नीति भारत में सीमित भागीदारी है उसकी। चौथा, आर्थिक निर्भरता,
मालदीव का 40% आयात भारत से। पर्यटन बहिष्कार से मालदीव को 800 करोड़ का नुकसान, फिक्की के अनुसार। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्षतः भारत मालदीव संबंध नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों से परस्पर लाभकारी हैं। 2025 के समझौते से स्थिरता बढ़ी, लेकिन चीनी प्रभाव चुनौती है। ये संबंध हिंद महासागर की शांति हेतु आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका एक प्रभावी आंसर, और आप इसमें मैप डाल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इंडिया का मैप बना दीजिए। इंडियन ओशन है, लक्षद्वीप, अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। आप लक्षद्वीप और ये मालदीव बना के बीच में यहाँ तो चाहे तो 8 डिग्री चैनल भी बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू।